हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित। स्वागत है आपका मेरे हिंदी हॉरर स्टोरीज के यूट्यूब चैनल डेमोनिका पर। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं हर रोज़ कहानी लिखने के लिए मोटिवेट रहूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई कहानी आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। रात का समय था। एक शांत और सुनसान गली में स्थित होटल सनराइज अपने आप में एक रहस्यमयी जगह बन चुका था। इस होटल में अजीब घटनाएं होती थी। कभी लाइट अपने आप जल बुझ जाती, कभी रात के समय किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी खाली कमरों में किसी के होने का इशारा होता या उनका एहसास होता। होटल के मालिक रमेश सिंह ने इन सब घटनाओं को मजाक समझा, लेकिन एक रात जो कुछ हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। रमेश सिंह पिछले 15 सालों से इस होटल के मालिक थे। पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से होटल में अजीब घटनाएं हो रही थी। मेहमानों ने शिकायत की कि रात में कोई अदृश्य शक्ति उनके कमरे के दरवाजे खटखटाती है। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्हें बाथरूम के शीशे में कोई परछाई दिखी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इन सब घटनाओं से परेशान होकर रमेश ने होटल के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। उसे लगा कि अगर यह सिर्फ किसी की शरारत है तो वह कैमरे में कैद हो जाएगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने वाला है जो उसकी सोच से परे था। 5 नवंबर की रात होटल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ 4-5 कमरे ही बुक थे। होटल के रिसेप्शन पर काम करने वाला व्यक्ति रवि हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था। रात के करीब 2:30 बजे रवि को सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। कमरा नंबर 6, जो कि होटल की तीसरी मंजिल के गलियारे को कवर कर रहा था, उसमें कुछ ऐसा था जो रवि की आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। स्क्रीन पर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी और अपने मोबाइल से रमेश को फ़ोन किया। रमेश कुछ ही मिनटों में होटल पहुंच गया। जैसे ही उसने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके होश उड़ गए। वह औरत होटल के गलियारे में बिना किसी डर के चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अचानक वह कैमरे की ओर मुड़ी और सीधे उसमें देखने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और अगले ही पल कैमरा अचानक बंद हो गया। रमेश ने तुरंत स्टाफ को इकट्ठा किया और तीसरी मंजिल पर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गलियारे में सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी और अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। अगली सुबह रमेश ने वीडियो को फिर से चेक किया और उस अपने कुछ जानकारों को दिखाया। जब वीडियो को जूम करके देखा गया तो एक और खौफनाक चीज़ सामने आई। जैसे ही औरत कैमरे की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर कोई आँख, नाक या होठ नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक काली परछाई थी। यह देखकर रमेश को याद आया कि कई साल पहले इस होटल की तीसरी मंजिल के कमरे 307 में एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जाता है कि उसका पति उसे इस होटल में छोड़कर चला गया था और इंतजार करते करते उसने खुद को फांसी लगा ली थी। उसके बाद से ही होटल में अजीब घटनाएं होने लगी थी। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे शहर में दहशत मच गई। कई लोग इसे सच्ची पैरानॉर्मल घटना मान रहे थे, तो कुछ इसे एडिटेड वीडियो कह रहे थे। लेकिन जो लोग इस होटल में रुके थे वे जानते थे कि वहाँ कुछ ना कुछ जरूर था। कुछ विशेषज्ञों ने इस वीडियो की जांच की और बताया कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। वीडियो असली था और उसमें छेड़खानी नहीं की गई थी। यह सुनकर रमेश पूरी तरह डर गया। रमेश ने एक पंडित को बुलाकर होटल में पूजा करवाई, लेकिन पूजा के दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटी। मंत्र पढ़ते ही अचानक एक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। लाइट्स अपने आप बंद हो गई और पंडित को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद है।
पूजा के कुछ दिनों तक होटल शांत रहा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। इस घटना के बाद होटल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन रमेश के मन में अब भी सवाल था, क्या सच में भूत होते हैं? वह वीडियो अब भी उसके पास मौजूद था, लेकिन वह उसे बार बार देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह सोच रहा था कि अगर भूत सच में होते हैं तो क्या वे हमसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या यह आत्मा बस भटक रही थी या वह किसी से मदद मांग रही थी? सीसीटीवी कैमरों ने कई बार ऐसी रहस्यमयी चीजें रिकॉर्ड की हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझा सकता। कुछ लोग इसे भ्रम मानते हैं तो कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी, लेकिन जो लोग खुद इन घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं उनके लिए यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। तो दोस्तों, अगर आपके घर या ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कोई अजीब चीज़ रिकॉर्ड हो जाए तो क्या आप उसे देखने की हिम्मत करोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।